भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की जय। ले स्वामी श्री चक्रधर महाराज द्वारा निरूपित श्री कृष्ण महाराज का चरित्र वीडियो नंबर 6, लीला नंबर 11 तथा गोकुला पाठवने अनुवाद। महाराज ने उद्धव देव जी को गोकुल में भेजा, वहाँ की यह लीला है, उसके बारे में यह लीला है। एकु दिशु सर्वज्ञ मणितले। एक दिन स्वामी ने कहा, भाई श्री उद्धव देवासी कवनी एक गर्व तथा दोष होता, जैसा वान रेशा सी होता। अब प्रेमी है, भाई साहब माता को प्रेम था तो वो तम करती थी, ठीक है। अब उद्धव देव जी के अंदर भी गर्व हो गया, उन्हें किसी बात का गर्व था। क्या था? मैं प्राउड, आई एम। हम सब के अंदर होता है, हमारे में भी है भाईजान, सब में होता है भाई साहब। अब प्रेम होने के बाद भी, जैसे बाईसा माता को प्रेम देने से पहले 3 दिन महाराज नीचे बैसे, उसके 3 दोष थे उसके अंदर। आचार निपुणत्व, वैराग्यनिष्ठ, मैं पयोव्रती मार्ग की, मेरे अंदर आचार निष्ठत्व है, वयोवृद्धत्व। तो श्री चक्रधर महाराज 3 दिन जब आसन से नीचे बैठे पायदान पर, तो उसके 3 दोष नाश करने के लिए बैठे। और यहाँ पर उद्धव देव जी को गर्व था, मैं प्राउड, मैं प्रधान, मैं अहंकार, ईगो, हाँ किस भी हो। वो कहते हैं श्री उद्धव देवासी कवनी एक गर्व, कोई एक गर्व था तथा दोष होता, और दोष भी था जैसे वानरेश जी को था। मनोनी तो फिटाव्या एक वेल श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री उद्धव देवासी। वो दोष दूर करने के लिए एक बार श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने उद्धव देव जी को अपली पिताम्बर वस्त्रे आनी रथु दिदला, अपना पीला वस्त्र पिताम्बर और रथ दिया। ईश्वर है, उनको पता है भक्त को कैसे ठीक करना है। अपली पिताम्बर वस्त्रे यानी रथु दिदला, अपना पिताम्बर और रथ दिया। मग श्री उद्धव देव तीये वस्त्रे ले ली, श्री उद्धव देव जी ने वो वस्त्र लिया। श्री कृष्ण चक्रवर्ती आपुलेनी श्री करे, आपुला फुटा श्री उद्धव देवासी पांगुरविला। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अपने हाथों से वह वस्त्र जो था अपना पिताम्बर, उनको ऐसे उड़ाया। आनी मथुरे हुनी श्री उद्धव देव गोकुला पाठविले, और मथुरा से श्री उद्धव देव जी को गोकुल में भेज दिया। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती चेनी, अब आप नहीं गए, वो उद्धव देव जाओ गोकुल होकर आओ। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती चेनी वियोगे गोपिका जाड़ा खेवो देता ती ते श्री उद्धव देवी देखिले। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के वियोग में गोपियां जाड़ों को शेम दे रही थी, आलिंगन कर रही थी, हाँ पेड़ों को। 12 साल के, 12-13 साल के, और कितने साल के उसी टाइम भेजा। जल्दी जल्दी की लीलाएं ये सारी, ज़्यादा देर नहीं है इनमें, ये कुछ 5 साल 10 साल बाद की बातें नहीं है। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के वियोग में गोपियां झाड़ को लिपट कर देखी, रो रही थी। ते श्री उद्धव देवी देखिले। झाड़ों को क्यों थी? उस झाड़ के साथ खेलते थे कृष्ण महाराज, तो उनकी याद में वो उस झाड़ को ही पकड़ के बैठ गए कि यहाँ श्री कृष्ण महाराज की याद में इस पेड़ के साथ वो बैठते थे, यहाँ वो बैठ के बंसरी बजाते थे डाल पर, यहाँ खेलते थे हमारे साथ। तो वो स्थान जो था, पेड़ को ऐसे लिपट के रोती थी, यहाँ कृष्ण भगवान जी थे तो मैं इसको पकड़ूँ जगह को। जैसे हम स्थानों पर जाके स्थानों को पूरी तरह लिपट जाते हैं कि बस स्थान के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, जब भगवान के विशेष देखते हैं तो उसके पीछे ऐसे झपटते हैं हम लोग जाके, इसलिए महानुभाव की कहने की बात नहीं, बशर्ते कि उस स्थान का महत्व हमें मालूम हो। तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम सब को बहुत कुछ भूल जाते हैं कि जल्दी जल्दी स्थान कर लें। तो उनको तो श्री उन्होंने देखा हुआ था, हम तो स्थान देख रहे हैं सिर्फ। तब हमारे अंदर स्थान देखने में इतना उमट आती है, तो साक्षात कितना होगा, वो कई हजार गुना होगा, पता नहीं कितने हजार गुना होगा।
तो अब वो क्या कर रही हैं, गोपियां जाड़ों को क्षेमालिंगन देख रही हैं। उद्धव देव जी ने यह देखा। श्री उद्धव देव गोपिका जवली आले, उद्धव देव जी गोपियों के पास आए। तब श्री उद्धव देवा ते ही देखिले, उन्होंने भी श्री उद्धव देव जी को देखा। मग गोपी की मणितले, गोपी ने कहा, कई कृष्णु आला, क्या कृष्ण आए। मनोनी पाहो ठाक लिया। फिर वो देखने लगी कि ये पीताम्बर डाला है तो कृष्ण भगवान होंगे, पीताम्बर तो उनका लग रहा है, रथ भी उनका है। दूर से देखा भी उनका आ रहा है, रथ आ रहा है, पीताम्बर ओढ़ा हुआ, तो कृष्ण भगवान ही आ रहे होंगे हमको मिलने के लिए। हम रो रही हैं इतना, तो उनका अट्रैक्शन इतना ही था, कृष्ण भगवान इतना नहीं है। वो दूर से आ रहे ना रथ में। दूर से मतलब अब किसी की कार आ रही है तो उस कार में अपने बंदे की कार है, तो कार में कौन कौन बैठा मुझे थोड़ा लगता है, लेकिन कार अपनी है ये पता चल जाता है नंबर से, या उसको पता फौरन से पता चल जाता है। तो उन्होंने देखा कि रथ तो कृष्ण भगवान का, पीताम्बर भी उनका, तो कृष्ण भगवान ही होंगे। चेहरा नहीं दिखता हमारे को भी, कोई 4 बंदे बैठे हैं गाड़ी में। वैसी बात हो गई। कोई कृष्ण आ गया, शायद कृष्ण भगवान आए, देखने लगी। तब श्री उद्धव देव आले, तो उद्धव देव जी आए। ते वेली अवस्था दुनावली, देखकर उनकी जो अवस्था थी वो डबल विरा हो गया। अरे हम तो दिख रहे थे, जैसे हम किसी का वेट करते हैं वो नहीं आता तो हमारा जो मनोबल बोलो या कुछ भी बोलो वो डाउन होता है, डबल डाउन हो जाता है। मगतिया संबोखिता श्री उद्धव देवा सा मास लागले, उनको संबोधन करते में उद्धव देव जी को 6 महीने लग गए। कितनी देर? 6 महीने समझाते रहे उनको। निगो रिगती आनी गोपिका रहाविती, वो निकलने लगते, गोपिकाएं उनको रोक लेती। मागुते निगती मागोते रहाविती, दोबारा से निकलते तो दोबारा से रोक लेती। मागोते निकती मागोते रहाविती, दोबारा से निकलते वो दोबारा से रोक लेती। मागुते नीच रहाविती, ऐसे 6 मास लागले, ऐसे 6 महीने लग गए। ऐसी त्यांची ठाई विविध अवस्था आवड़ी अनुराग पिनटलेपन देखो नी श्री उद्धव देवी माथा तुकीला। ऐसी उनकी अवस्था, आवड़ी, अनुराग और विनटलेपन, इतना लागलेपन, लगाव देखकर, अपनापन देखकर उद्धव देव जी का माथा ठनका। अरे बाप, ये सुनती नहीं है, समझती नहीं, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि कहने की बात नहीं। वो हमारे कृष्ण भगवान की बातें सुनाती रहो तुम, उद्धव देव वो तो नहीं आए, वो कैसे हैं उनकी बातें सुनाओ। बस जैसा कहते हो लीला सुनाते रहो महात्मा जी आप, हमको लीला सुनने में बड़ा आनंद आता है, बैठे रहो सारी रात, रस आ रहा है। तो बातें ही सुनते थे ना, वो तो कृष्ण भगवान तो सामने नहीं थे। तब एरी कड़े श्री कृष्ण चक्रवर्ती मर्दना मार्जने वर्जिले। अब दूसरे श्री कृष्ण महाराज की क्या परिस्थिति है, वो सीन आ रहा, सीन बदल गया। तब दूसरी तरफ श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने स्नान और तेल मालिश बंद कर दी। मग उद्धव देवी गोपिका ते संबोखिले, तो उद्धव देव जी ने गोपिकाओं से कहा, श्री कृष्ण चक्रवर्ती ते श्रीमंत पंचकासी आनिन। मैं श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को जगह का नाम लिया, श्रीमंत पंचक में लेकर आऊँगा, ऐसा पुडारू दिदला, ऐसा उनको बताया। मग श्री उद्धव देव निगाले ची, फिर उनको निकलने की परमिशन दी कि जब तक आप प्रॉमिस नहीं करते हमारे को श्री कृष्ण भगवान के मिलाप होगा, हम आपको जाने नहीं देंगे, देखते हैं कैसे जाते हो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं श्रीमत पंचक में उनको लेकर आऊँगा, जगह का नाम। निकता श्री उद्धव देवा थोर दुख जाले, निकलते हुए उन्हें बहुत दुख हुआ। या सदैवा, यह सदैव है, सुदैव है, इनका भाग्य बहुत अच्छा है। यासी ऐसा श्री कृष्ण पढ़िए, यांचा गुण मज यावा, कितनी सुदैव भाग्यवान है ये गोपियाँ। यासी ऐसा, इनको जैसा श्री कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं वैसा ही इनका गुण मेरे अंदर आना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? प्रेमी भगत उद्धव देव जी। और गोपियाँ सिर्फ वेदवंत हैं, वेद होने के बावजूद भी इतना लगाव, और उद्धव देव जी को प्रेम संचार होने के बाद भी उतना लगाव नहीं था, गर्व था, कुछ तो दोष था, कमी थी। वो कहते हैं मेरे से तो ये गोपियाँ अच्छी हैं, जैसे इनमें गुण है, कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम है, भाव है, अच्छे लगते हैं, वैसा मेरे अंदर भी आना चाहिए।
मनोनी गोपिका चे पाया तलील रज वंदिले, तो उन्होंने गोपियों के पैरों की जो धूल थी उसको वंदन किया कि मैं आपकी धूल को वंदन करता हूँ, जहाँ आपके पैर हैं, चरण आ गए, कि मैं आपको वंदन करता हूँ, पाँव की मिट्टी को वंदन करता हूँ। मुनोनी गोपिका चे पाया तलील रज वंदिले, उसके रज को मिट्टी के वंदन किया। मग सरकड़ोनी मोट बांध ली, और उनको इकट्ठा करके एक गुत्थी में, थैली में, पिशवी में उसको भरा। पालवी गोपिका चे रज बांधोनी डोये वरी ठेवनी आनी ले, अपने पालव यानी जो कपड़ा होता है डालने वाला, उसके पल्लू में उन्होंने रज बांधी, अपने सर पर रखा। रथावरी बैसता उरे सी धरुनी बैस ले, और रथ पर बैठने के बाद अपने उरावरी यानी अपने पास में छात ऐसे पकड़ के रखा। आनी निकाले और निकले वहां से। श्री कृष्ण चक्रवर्ती सौम्य आले, तो वहां से निकले तो अब पहुंचे तो श्री कृष्ण महाराज नजदीक आए। दोगा ही श्यामा लिंग ने जाली, आपस में उन्होंने आलिंगन किया। हे का उद्धव देव हो, 20 लाविले आनी है डोइये का है। कृष्ण महाराज कहते उद्धव देव बहुत दिन लगा दिए, क्या हो गया, और ये तुम्हारे सर पर क्या है। श्री उद्धव देवी मणितले, श्री उद्धव देव जी ने कहा जी जी, हे गोपी कांचे रज, यह गोपियों के पैरों की मिट्टी है। पिया गोपिका सी तुम्ही पढ़िए, उन गोपियों को आप इतने अच्छे लगते हो, इतने अच्छे लगते हो कि सबसे अच्छे आप ही लगते हो, सिर्फ आप ही अच्छे लगते हो। तुम आवरी बुद्धि आवड़ी, आपके ऊपर उनकी बुद्धि है और निष्प्रिय प्रेम है, बिना किसी छल कपट का निष्काम प्रेम है, निष्प्रिय प्रेम है। मनोनी है त्यांचे रज मियाँ अनिल, इसलिए मैं उनके पैरों की मिट्टी लेकर आया हूँ, धूल लेकर आया हूँ। त्यांचा गुण मज यावा जी, उनके अंदर यह जो गुण है वो मेरे अंदर भी आना चाहिए। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले ऐसे होए, अच्छा ऐसी बात है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री उद्धव देवाते बहुत तोखले, उन्होंने उद्धव देव जी को बहुत तोख किया, खुशी मनाई। अच्छा तुम्हारे को ये तो लगा कि मेरे को प्रेम करने वाले बहुत हैं, श्री कृष्ण महाराज को चाहने वालों की कमी नहीं है, और एक से बढ़कर एक चाहने वाले हैं। उद्धव देव लगता कि मैं ही सबसे बड़ा प्रेमी भगत हूँ। कहते हैं ये दिखाना था कि तेरे से ज़्यादा हमारी को दुनिया में चाहने वाले बहुत हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती उद्धव देवते बहुत ओखले, मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी मार्जने जाले, 6 महीने बाद श्री कृष्ण महाराज जी को स्नान किया। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। हाँ उस वक़्त श्री कृष्ण महाराज नहीं, गोपियों की वजह से, कि गोपियाँ इतना करती हैं, ये लीला यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब आगे जो इसकी अगली लीला है उसमें महाराज श्री कृष्ण भगवान जी की भेंट होगी। हाँ, पंच का सी वो आएंगे। दंड प्रणाम श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की जय। जैसा गोपियों के अंदर भाव है वैसा आपके अंदर और मेरे अंदर भी आए। मैं सबसे महाराज से प्रार्थना करता हूँ, श्री चक्रधर महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज, कृष्ण महाराज जी से, कि हम जीवों के अंदर भी आपके प्रति वैसा प्रेम आए कि आपके वियोग में हम भी अपना सब कुछ भूल जाएं, खाना पीना, ऐसा भी दिन हमारा भाग्य वाला आना चाहिए। ये बातें तो अंदर आएंगी, महाराज की लीलाएं सुनते सुनते ही आएंगी। तो लीलाओं को बार बार सुनो, शायद कहीं आपके घर में, दिल के हृदय के किसी कोने में प्रवेश कर जाए। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।